प्रेम तीन कर प्रभु देखा, कहा विविधि विधि ज्ञान विशेषा, प्रभु सन्मुख कछु कहन न पारही, पुनि पुनि चरण सरोज निहारही। प्रभु के देखिए अंगद जी इतने महान वीर शूरवीर, प्रेम इतना अधिक बढ़ गया कि वो आंखों से छलक गया। जी जाने को तैयार नहीं है, अड़ गए अंगद जी। अब बात पर क्या कहते हैं, अतः हे भक्तों के हितकारी, अपना अशरण शरण विरद याद करके मुझे त्यागिए नहीं। कह दिया अंगद जी ने कि मुझे जय सिया राम। आइए अपने पाठ को आगे बढ़ाते हैं। पहले हम श्री राम की वंदना करेंगे। सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय सिया राम, सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय सिया राम, सिया राम जय जय 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 सिया राम। हे राम मेरे राम, सिया राम जय जय राम। जय सिया राम। भर शत्रुघ्न जी की, लक्ष्मण जी की जय हो, हनुमान जी की जय हो, शिव शंकर भोलेनाथ पार्वती माता की जय हो, जय श्री गणेश। तुलसी माता की जय हो, तुलसीदास जी की जय हो, वाल्मीकि जी की जय हो। आइए पाठ करते हैं आगे। तो अभी तक कहाँ तक हम आगे हैं, श्री राम का राज तिलक हो गया था, सभी स्तुति कर रहे हैं। ब्रह्मा जी ने स्तुति की, वेदों ने स्तुति की, शिव शंकर भोलेनाथ ने श्री राम की स्तुति की। उसके बाद काकभुशुंडी और गरुड़ जी का वर्णन आता है कि काकभुशुंडी जी गरुड़ जी को यह कथा सुना रहे हैं और कहते हैं कि यह कथा सर्वोपरि है, ये भव सागर से छुटकारा दिलाने वाली कथा है, इसलिए प्रभु के चरणों में प्रेम करना ही हमारे लिए उचित है, सबके लिए यही श्रेष्ठकर है। तो उसके बाद फिर क्या हुआ, फिर श्री राम ने देखा कि जितने भी उनके सखा मित्र आए हुए हैं, विभीषण जी, सुग्रीव जी, हनुमान जी, अंगद जी, सभी के सभी वहीं पे हैं। 6 महीने हो गए हैं, 6 महीने बीत गए और सभी वहीं पे अयोध्या में ही हैं श्री राम के पास। तो उनका कार्यभार कौन संभालेगा जो अपने अपने राज्यों को छोड़कर आए हैं, क्योंकि सभी का वहीं पे प्रेम में मन लग गया है श्री राम के पास। तो किसी को पता ही नहीं है, सुध बुध ही नहीं है कि हम कहाँ पर हैं अब और हमें कहाँ जाना चाहिए। तो श्री राम जी सबको अपने पास बुलाते हैं और आगे क्या कहते हैं उसका वर्णन अभी होगा। जय सिया राम। परम प्रीति समीप बैठारे, भगत सुखद मृदु वचन उचारे, तुम अति कीन्ही मोरी सेवकाई, मुख पर के ही विधि करो बड़ाई। बड़े ही प्रेम से श्री राम जी ने उनको अपने पास बैठाया और भक्तों को सुख देने वाले कोमल वचन कहे, तुम लोगों ने मेरी बड़ी सेवा की है, मुंह पर किस प्रकार तुम्हारी बड़ाई करूं। ताते मोहि तुम अति प्रिय लागे, मम हित लागी भवन सुख त्यागे, अनुज राज संपत्ति वैदेही, देह गेह परिवार स्नेही। मेरे हित के लिए तुम लोगों ने घरों को और सब प्रकार के सुखों को त्याग दिया। श्री राम कह रहे हैं सभी सखाओं को, इससे तुम मुझे अत्यंत ही प्रिय लग रहे हो। छोटे भाई, राज्य, संपत्ति, जानकी, अपना शरीर, घर, कुटुंब और मित्र सब मम प्रिय नहीं तुम ही समाना। मृषा न कहूँ मोर यह बाना, सबके प्रिय सेवक यह नीति, मोरे अधिक दास पर प्रीति। श्री राम कह रहे हैं कि छोटे भाई सीता माता है जो, और उनका खुद का शरीर, घर, कुटुंब, वे सभी मुझे प्रिय है, परंतु तुम्हारे समान नहीं है। यानी अर्थात क्या हुआ, जो श्री राम के मित्र हैं सुग्रीव जी, विभीषण जी, उन सबको ये कह रहे हैं कि तुम लोग मुझे अपनी इन चीजों से भी ज्यादा प्रिय हो। छोटे भाई से भी प्रिय है, जानकी जी से भी प्रिय है, घर कुटुंब से भी प्रिय है, सबसे प्रिय हो। मैं झूठ नहीं कहता, यह मेरा स्वभाव है। सेवक सभी को प्यारे लगते हैं, यह नियम है।
पर मेरा तो दास पर विशेष प्रेम है, यानी कि स्वाभाविक ही प्रेम है। अब गृह जाहु सखा सब भजेहु मोहि दृढ़ नेम, सदा सर्वगत सर्वहित जानी करेहु अति प्रेम। अब श्री राम यहाँ पर क्या कह रहे हैं, मेरा तो दास पर विशेष प्रेम है। अब यहाँ इसका मीनिंग क्या हुआ, इसका क्या मतलब निकला। श्री राम कह रहे हैं कि दास पर अत्यंत प्रेम है, यानी कि जो प्रभु के दास है, प्रभु के भक्त हैं, उनसे प्रभु खुद अपने छोटे भाई, माता रानी और सभी परिवार कुटुंब सबसे अधिक स्नेह करते हैं, जो प्रभु के भक्त हैं या दास हैं। अर्थात अगर हम प्रभु के उन दासों की, उन भक्तों की सेवा करें, तब प्रभु को कितना अच्छा लगेगा, तब श्री राम को कितना अच्छा लगेगा। अर्थात जितनी सेवा हम श्री राम की करें, अगर उतनी ही सेवा उनके भक्तों की भी करें, तो श्री राम को उससे ज्यादा प्रसन्नता होगी। इसलिए हमें भक्तों की सेवा करनी चाहिए। तो हे सखागण, अब सब लोग घर जाओ, श्री राम कह रहे हैं, वहां दृढ़ नियम से मुझे भजते रहना। मुझे सदा सर्वव्यापक और सबका हित करने वाला जानकर अत्यंत प्रेम करना। तो भगवान तो प्रेम के ही भूखे रहते हैं। भगवान को किसी दौलत से मतलब नहीं, किसी वस्तु से मतलब नहीं। हम सोचते हैं कि भगवान के मंदिर में 10 रुपए चढ़ा दिए, 20 रुपए चढ़ा दिए, 50 चढ़ा दिए, या मैंने बहुत सारा दान दे दिया, 1 लाख रुपए का दान दे दिया, 1 करोड़ का दान दे दिया, तो हम बहुत श्रेष्ठकर बन गए हैं, हम भगवान के प्रिय बन गए हैं। पर ऐसा कदापि नहीं है। क्या भगवान के पास इन चीजों की कमी है? भगवान तो सब कुछ देने वाले हैं। हर चीज भगवान से ही निकली है। कोई वस्तु हो, कोई इंसान हो, कोई प्राणी हो, जीव हो, कुछ भी हो, चट्टान, पत्थर, ये पंखा, घर, गाड़ियां, बंगला, सब कुछ, हर चीज भगवान ने बनाई हुई है। तो क्या भगवान को किसी चीज की जरूरत है? और हम सोचते हैं कि ये दान दे दिया, वो कर दिया, 10 रुपए चढ़ा दिए, भगवान से प्रार्थना कर ली कि भगवान मुझे ये दे दो, मैं आपका ये करूंगा। इनसे कुछ नहीं होने वाला। भगवान को चाहिए तो आपकी भक्ति, आप भगवान से कितना प्रेम करते हैं। डर के भगवान की पूजा नहीं करनी, प्रेम होना चाहिए भगवान से। अगर भगवान से हृदय से प्रेम होगा तो भगवान आपके हैं। वही भगवान कह रहे हैं कि मुझे तो दास सबसे ज्यादा प्रिय हैं, विशेष रूप से प्रिय हैं। तो अगर हम उनके दासों की सेवा करें तो हम भी भगवान के दास बन जाएंगे और भगवान के प्रिय हो जाएंगे। तो अब भगवान कह रहे हैं कि मुझसे प्रेम करना, प्रेम ही चाहते हैं भगवान, और कुछ नहीं चाहते। सुनी प्रभु बचन मगन सब भय, को हम कहाँ बिसरी तन गए, एक टक रह जोड़ी कर आगे, सकही न कछु कही अति अनुरागे। प्रभु के वचन सुनकर सब के सब प्रेम मगन हो गए। हम कौन है और कहाँ हैं, यह देह की सूध भी भूल गई। किसी को कुछ पता नहीं हम कौन है, कहाँ है, क्यों रहते हैं, क्या है सिस्टम। बस खुश हो रहे हैं, मंत्रमुग्ध हो चुके हैं भगवान के प्रेम में। वे प्रभु के सामने हाथ जोड़कर टकटकी लगाए देखते ही रह गए। अत्यंत प्रेम के कारण कुछ कह नहीं सकते। अर्थात एक एग्जाम्पल लेते हैं, जब बेटा कहीं बाहर जॉब करता है या विदेश चला जाता है, अचानक घर आ जाता है अपनी माता के सामने, तो अगर उसको अपनी माता से प्रेम है, तब की बात है ये, आजकल तो सब कुछ हो रहा है, उसको अपनी माता से प्रेम है और अपनी माता के सामने खड़ा हो गया, बाहर से आया कई सालों बाद, तो उसका क्या हाल होगा। उसके मुंह से आवाज नहीं निकलेगी, आंखों से आवाज आनी शुरू हो जाएगी। आवाज मतलब क्या, आंखें टपकने लग जाएंगी, पर मुंह से आवाज नहीं निकलेगी। इतना वो एक प्रेम है, माता और पुत्र का प्रेम है। उसी प्रकार जितने भक्त वहां पर खड़े हैं, जितने सखा खड़े हैं, वो प्रभु से इतना अधिक प्रेम करते हैं जितना किसी से नहीं करते, और उनके मुंह से आवाज नहीं निकल रही, आंखें भरी हुई हैं, आवाज नहीं निकल रही। तो कह रहे हैं कि टकटकी लगाए हुए खड़े हैं, परंतु प्रेम के कारण कुछ कह नहीं सकते। परम प्रेम तिन कर प्रभु देखा, कहा विविधि विधि ज्ञान विशेषा, प्रभु सन्मुख कछु कहन न पारही, पुनि पुनि चरण सरोज निहारही। प्रभु ने उनका अत्यंत प्रेम देखा, तब उन्हें अनेकों प्रकार से विशेष ज्ञान का उपदेश दिया। प्रभु के सम्मुख वे कुछ कह नहीं सकते, बार बार प्रभु के चरण कमलों को देखते हैं। तब प्रभु भूषण बसन मगाए, नाना रंग अनूप सुहाए, सुग्रीव वही प्रथम ही पहिराए, बसन भरत निज हाथ बनाए। तब प्रभु ने अनेकों रंगों के अनुपम और सुंदर गहने कपड़े मंगवाए। सबसे पहले भरत जी ने अपने हाथ से संवार कर सुग्रीव को वस्त्र आभूषण पहनाए। प्रभु प्रेरित लक्ष्मण पहिराए, लंकापति रघुपति मन भाए, अंगद बैठ रहा नहीं डोला,
प्रीति देखी प्रभु ताही न बोला। फिर प्रभु की प्रेरणा से लक्ष्मण जी ने विभीषण जी को गहने कपड़े पहनाए, जो श्री रघुनाथ जी के मन को बहुत ही अच्छे लगे। अंगद बैठे ही रहे, वे अपनी जगह से हिले तक नहीं, क्योंकि वो हिलेंगे कहाँ से जब मुंह से आवाज ही नहीं निकल रही। सिर्फ वो प्रभु के चरणों में टकटकी लगाए हुए बैठे हैं सभी, आवाज नहीं निकल रही, इतना अधिक प्रेम है, तो अंगद कैसे हिल जाते। अंगद तो वैसे भी प्रसिद्ध है कि हिला नहीं सकता कोई। तो अंगद प्रेम के वश बैठे रहे। उनका उत्कट प्रेम देखकर प्रभु ने उनको नहीं बुलाया। प्रभु ने सोचा इनको प्रेम वश रहने दो, थोड़ी देर और इनको आनंद में रहने दो, तो प्रभु ने उनको बुलाया ही नहीं। जामवंत नीलादि सब पहिराए रघुनाथ, हिया धरि राम रूप सब चले नाई पदमात। जाम्बवान और नील आदि सबको श्री रघुनाथ जी ने स्वयं भूषण वस्त्र पहनाए। वे सब अपने हृदयों में श्री रामचंद्र जी के रूप को धारण करके उनके चरणों में मस्तक नवाकर चले, यानी कि तैयार तो हो गए अब जाने के लिए। ये तो जाने को रेडी नहीं थे, वो बैठे थे वहीं पे। तो अब कौन कौन गए? जामवान जी और नील जी स्टार्ट हो गए चलने के लिए। तब अंगद उठी नाई सिरु, सजल नयन कर जोरी, अति विनीत बोलेऊ बचन मनहु प्रेम रस बोरी। तब अंगद उठकर सिर नवाकर नेत्रों में जल भरकर और हाथ जोड़कर अत्यंत विनम्र तथा मानो प्रेम के रस में डुबोए हुए मधुर वचन बोले। अंगद जी आंखों में आंसू भर के, अब सोचो अंगद जी इतने क्रूर थे राक्षसों के लिए, उनका पैर भी कोई हिला नहीं सकता था, कैसे उन्होंने राक्षसों को मसला था, वो आंसू बहा रहे हैं। क्या क्या समझते हैं इस बात से? इतना शूरवीर पुरुष, कहते हैं ना मर्द को दर्द नहीं होता, आंसू नहीं आते, आदमी कभी रोते नहीं। अंगद जी से बड़ा मर्द कौन है? सोच के देखिए, अंगद जी इतने महान वीर शूरवीर, प्रेम इतना अधिक बढ़ गया कि वो आंखों से छलक गया। अंगद जी अब क्या कह रहे हैं आगे, मधुर वचन बोले अंगद जी। सुनु सर्वज्ञ कृपा सुख सिंधो, दीन दया कर आरत बंधो, मरती बेर नाथ मोहि बाली, गयो तुम्हारे ही पीछे कोछे घाली। हे सर्वज्ञ, हे कृपा के समुद्र श्री राम, हे दीनों पर दया करने वाले, हे आर्तों के बंधु, सुनिए हे नाथ, मरते समय मेरा पिता बाली मुझे आपकी ही गोद में डाल गया था। अंगद बोल रहे हैं ऐसे, असरन सरन बिरदु संभारी, मोहि जनी तजहु भगत हितकारी। मोरे तुम प्रभु गुर पितु माता, जाऊं कहां तजी पद जल जाता। अंगद जी जाने को तैयार नहीं है, अड़ गए अंगद जी। अब बात पर क्या कहते हैं, अतः हे भक्तों के हितकारी, अपना अशरण शरण विरद याद करके मुझे त्यागिए नहीं। कह दिया अंगद जी ने कि मुझे मत त्यागो, मेरे पिता आपकी शरण में डालकर गए थे मुझे, कि मेरे तो स्वामी गुरु पिता और माता सब कुछ आप ही हैं। आपके चरण कमलों को छोड़कर अब मैं कहाँ जाऊं। तुम ही विचारी कहू नर नाहा, प्रभु तजी भवन काज मम काहा। बालक ज्ञान बुद्धि बलहीना, राखहु शरण नाथ जन दीना। हे महाराज, आप ही विचार कर कहिए, आपको छोड़कर घर में मेरा क्या काम है। हे नाथ, इस ज्ञान बुद्धि और बल से हीन बालक तथा दीन सेवक को शरण में रखिए। अंगद ऐसी प्रार्थना कर रहे हैं जो इतना अधिक भावुक हो गए हैं, जिनकी आंखों से प्रेम छलक रहा है, वो भला कैसे चले जाएं। अब श्री राम की शरण में रहना चाहते हैं अंगद। हमें भी ऐसा ही भाव रखना है, हमें भी श्री राम के पास जाना है। हमें ये नहीं सोचना कभी श्री राम से पूजा करते हुए या उनकी भक्ति करते हुए कभी ये नहीं मांगना चाहिए, प्रभु मुझे कार दिला दीजिए, प्रभु मुझे नौकरी दिला दीजिए, प्रभु मुझे ये चाहिए, प्रभु मुझे वो चाहिए। नहीं, प्रभु से हमारा प्रेम होना चाहिए। हे प्रभु, मुझे सिर्फ आपकी शरण चाहिए, मुझे आपके चरण कमलों का सहारा चाहिए। अगर भगवान के चरण कमलों का सहारा में मिल गया, फिर किस चीज की जरूरत है, फिर तो ऑटोमेटिकली सब कुछ पूरा है। तो दिमाग से सोचो, छोटी छोटी चीज मत मांगो, बड़ा मांगो। बड़ा भगवान से ऊपर क्या है, भगवान अगर मिल गए सब कुछ अपना है। हमेशा भगवान से भक्ति मांगनी चाहिए, उनके चरण कमलों की शरण मांगनी चाहिए, जो कि अंगद जी कर रहे हैं अब। तो ये हमारी सिखाने वाली बात है यहाँ पे। नीची टहल गृह के सब करिहूं, पद पंकज बिलो की भवतरिहूं। अस कही चरण परेव प्रभु पाही, अब जनिनाथ कहूँ गृह जाही। मैं घर की सब नीची से नीची सेवा करूंगा और आपके चरण कमलों को देख देख कर भव सागर से तर जाऊंगा।
ऐसा कहकर वे श्री राम जी के चरणों में गिर गए। इतना मार्मिक दृश्य, और बोले, हे प्रभु मेरी रक्षा कीजिए हे नाथ, अब यह न कहिए कि तू घर जा। यानी कि इतना तड़प उठ रही है अंगद जी को, इतना रोने लग गए अब श्री राम के चरण पकड़कर कि मुझे नहीं जाना कहीं भी प्रभु, मैं तो यहीं रहूंगा आपके पास, सब कुछ बस आपकी सेवा करूंगा, मुझे जाने के लिए मत कहिए। अंगद इतना भाव विहल हो गए हैं। अंगद बचन विनीत सुनी रघुपति करुणा सीव, प्रभु उठाई उर लाए सजल नयन राजीव। अंगद के विनम्र वचन सुनकर करुणा की खान, करुणा की सीमा प्रभु श्री रघुनाथ जी ने उनको उठाकर हृदय से लगा लिया। प्रभु के नेत्र कमलों में प्रेम अश्रुओं का जल भराया। निज उर्माल बसन मणि बाली तन्या पहिराई, विदा किन्हीं भगवान तब बहु प्रकार समुझाई। क्या शिक्षा मिल रही है हमें अंगद जी की कथा से। अंगद जी का इतना दृढ़ प्रेम है भगवान से कि भगवान की आंखों में भी आंसू आ गए। क्या हमारा यह कर्तव्य नहीं बनता कि हम श्री राम से इतना अधिक प्रेम करें कि भगवान की आंखों में भी आंसू आ जाए। अगर भगवान के अंदर ऐसा हमारे लिए भाव जगत हो गया, ऐसा भाव पैदा हो गया, तो हमें फिर और क्या चाहिए। हमारा प्रेम इतना होना चाहिए भगवान से, हमारी आंखों में तो आंसू आए ही आए, भगवान भी तड़प उठे कि मुझे इस भक्त से मिलना है, ये भक्त मेरा है। ऐसा अगर भगवान कह दें तो हम भवसागर से पार हैं। जय सिया राम। तो अंगद को ये मौका मिल गया, अंगद को ये चीज मिल गई कि प्रभु श्री राम स्वयं उसकी अपनी आंखों में आंसू ले आए हैं अंगद के लिए। तो अब प्रभु के नेत्र कमलों में जल भराया। आगे क्या आता है, निज उर्माल बसन मणि बाली तनय पहिराई, विदा किन्हीं भगवान तब बहु प्रकार समुझाई। तब भगवान ने अपने हृदय की माला वस्त्र और मणि या रत्नों के आभूषण बालीपुत्र अंगद को पहनाकर और बहुत प्रकार से समझाकर उनकी विदाई की। जय सिया राम। अंगद को अब बोल दिया जाने को, कुछ भी करके समझा के, क्योंकि प्रभु श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम है। उन्हें पता है कि सबका अपना अपना घर है और अपनी अपनी चीजों की रक्षा करनी है, अपने राज्यों की रक्षा करनी है। जो उनका कर्तव्य है वो पूरा करना ही पड़ेगा। सिर्फ प्रेम वश होने से काम नहीं चलेगा। हाँ, इनका मेरे प्रति प्रेम है तो मैं सदा इनके साथ रहूंगा, हमेशा अपने भक्तों को कभी भी अकेला नहीं छोड़ूंगा। भगवान फिर हमेशा अपने भक्त के साथ रहते हैं, अतः भक्त को अपने कर्तव्य पूर्ण करने होते हैं, वो सदैव भगवान का स्मरण करना होता है, तब भगवान हमेशा उसके साथ रहेंगे। आज के लिए इतना ही करते हैं। जय सिया राम।